हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस ये लास्ट वीडियो में हम इंप्लीमेंट कर चुके हैं लॉगिन फंक्शनलिटी विद स्प्रिंग सिक्योरिटी। तो आज के वीडियो हम जैसे सीखेंगे हाउ टू जनरेट JW टोकन। ओके, तो गाइस मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखा हूँ JW ट्यूटोरियल विद स्प्रिंग सिक्योरिटी का ट्यूटोरियल्स। तो एक बार चेकआउट कर लेना। इस प्लेलिस्ट में मैंने ऑल द कॉन्सेप्ट स्प्रिंग सिक्योरिटी के साथ JW कैसे जनरेट करना होता है, वैलिडेट कैसे करना होता है, उसके साथ कैसे ऑथराइजेशन देना होता है, रोल बेस, तो सब कुछ मैंने इस प्लेलिस्ट में अंदर मैंने ऐड किया हूँ ऑल द वीडियोस। ओके, तो एक बार चेकआउट कर लें तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने जो सिखाया था इसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे आज की वीडियो में। तो कैसे जनरेट करना है। ओके, सो गाइस JW कैसे काम करता है, उसका व्हाट इज़ द JWT क्या है, इसका रियल टाइम सीनियर क्या यूजेस होता है, राइट, प्रोज एंड कॉन्स, बेनिफिट, सब कुछ मैंने इसी वीडियो में एक्सप्लेन किया था। कॉम्प्लेक्स स्प्रिंग सिक्योरिटी 6 एंड JW ट्यूटोरियल्स इन वन वीडियो, राइट। तो अगर ये 3 आवर्स का वीडियो देख ले तो ऑल द कॉन्सेप्ट एंड डाउट क्लियर हो जाएगा आपकी। ओके, सो गाइज देन लेट्स स्टार्ट। तो आज के वीडियो जैसे कि हम इंप्लीमेंट करेंगे टोकन जनरेशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ जैसे कि जैसे एक टोकन जनरेट नेम से एक मैंने न्यू ब्रांच बनाया मैंने फेच ओरिजिन से, राइट। तो जैसे डेव से लेटेस्ट लेके मैंने एक टोकन जनरेट नेम से एक ब्रांच बनाया, राइट। तो ऑल द कोड जो भी यहाँ पर लिखूंगा तो देन इसका कोड लेके डायरेक्ट डेव ब्रांच में मैं मर्ज कर दूंगा। तो गाइस जैसे कि हम जो भी सिखा रहे हैं आपको इंडस्ट्री बेस पे जैसे काम होता है इस तरह स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाना सिखा रहे हैं। तो गाइस वीडियो से कुछ हेल्पफुल हो रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, इससे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ओके, सो गाइस देन लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ जैसे JW क्या होता है ना, जेसन JW स्टैंड्स फॉर जेसन वेब टोकन। सिर्फ एक टोकन होता है, राइट। तो फर्स्ट टाइम जैसे कि कोई जैसे एपीआई का हमारा एक्सेस कर रहा है तो हम उसको ऑथेंटिकेट करेंगे। ऑथेंटिकेशन करने के बाद एक सक्सेसफुल टोकन देंगे, राइट। तो उस टोकन को हर जैसे जो भी एपीआई हम एक्सेस करेंगे तो उसी अनदर कोई एपीआई एक्सेस करने से पहले कि अगर हेडर में हम टोकन पास करेंगे तो टोकन को वैलिडेट करने वाला जो सही टोकन है कि नहीं कोई एक यूज़र का, तो हर एक यूज़र का अलग अलग टोकन जनरेट होगा। तो इसी टोकन के थ्रू हम उसको वैलिडेट करने वाली ये ऑथेंटिकेटेड यूज़र है कि नहीं, राइट। तो ये ऑल द कॉन्सेप्ट मैंने जो ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया, एक बार देख लेना। ओके, तो आज के वीडियो में सीखेंगे हाउ टू जनरेट JW टोकन। तो फर्स्ट आ जाऊँगा जैसे कि जैसे JWT आपको सर्च करना है गूगल में, तो जैसे कि जेसन वेब टोकन का एक उसका JWT का एक ऑफिशियल वेबसाइट है jwt.io। जैसे वहाँ पर ओपन करूँगा तो इसमें देखें JWT टोकन जो जनरेट होता है इसमें अंदर कितना पार्ट्स होता है, टोटल 3 पार्ट्स का होता है। फर्स्ट जो पार्ट होता है जैसे यहाँ देख सकते रेड कलर में जो बना हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट होता है हेडर पार्ट, राइट। तो हेडर जो कंटेंट करता है एल्गोरिथम एंड टोकन टाइप। तो एल्गोरिथम कौन सा आप एल्गोरिथम यूज कर रहे हो, उसका टाइप क्या है ना JWT बेस्ड, राइट। उसका सेकंड जो पार्ट होना जैसे पिंक कलर में देख सकते हो, जैसे कि मेरा पेलोड होता है। पेलोड में क्या होता है जैसे कि हम ऑल जैसे कि जो भी कंटेंट भेजेंगे, राइट, कुछ यूज़र का इन्फॉर्मेशन जो रहता है, सब्जेक्ट नेम, तो ये जो टोकन कब एक्सपायर्ड होने वाला है, राइट, कुछ आईडी, इसके अलावा और जो इन्फॉर्मेशन चाहे आप रख सकते हो सिर्फ पेलोड के अंदर। लास्ट जो पार्ट जो होने वाला है यहाँ पर क्या ना सिग्नेचर होता है, राइट। तो वेरीफाई जो सिग्नेचर वेरीफाई करने कौन सा बेस 64 URL बेस एंड कोड, राइट। तो ये हमें जैसे सिक्योर को जो कोड होता है बेस 64 का, तो यहाँ पर सिग्नेचर हम डिफाइन करते हैं, राइट। तो ये सिंपल अगर टोकन जनरेट करना है तो हम इस तरह एक टोकन जनरेट करेंगे। ओके, देन उसके बाद फर्स्ट टाइम अगर जैसे कोई एपीआई हम एक्सेस करें, फर्स्ट हम क्या करेंगे, कोई अगर मान नॉर्मल एक यूज़र वेबसाइट है, राइट। तो कोई अगर हम होम का जो डैशबोर्ड एक्सेस करने से पहले हम क्या करते हैं उसको लॉगिन करवाते हैं। तो लॉगिन जब करेंगे हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड पास करते हैं। तो उसके बाद क्या है कि ना उसके रेस्पॉन्स एक JWT टोकन पास करेंगे। ओके, उसका जब होम डैशबोर्ड जब एक्सेस करने का ट्राई करेगा तो हमको फिर से उसको यूज़र ने पासवर्ड नहीं देंगे, हम क्या करेंगे उसके हेडर में टोकन दे देंगे। तो टोकन के थ्रू हम बैलेट जब टोकन आएगा हेडर में हम चेक करेंगे जो टोकन आ रहा है तो वो यूज़र का कि सही टोकन है कि नहीं, राइट। तो पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन अगर सही है देन उसको हम एक्सेस करने के लिए देंगे होम डैशबोर्ड। इधर गलत कुछ होगा टोकन के अंदर हम उसको थ्रो कर देंगे 401 जैसे कि अनऑथराइज एक्सेप्शन, राइट। ओके, तो ये सिंपल लॉजिक है, राइट। तो अगर जैसे कि आपकी एप्लीकेशन का यूज करना है जैसे टोकन जनरेशन के लिए, तो जैसे हम थोड़ा 3 डिपेंडेंसी ऐड करना है, JWT API, JWT IMPL एंड JWT जैक्सन, राइट। तो हम जैसे आ जाएंगे एम्बियन रिपोजिटरी मावियन रिपोजिटरी, राइट। तो यहाँ पे से ऑल द रिपोजिटरी आपको मिलने वाला जैसे JWT API, ओके। तो जेसन वेब टोकन JWT तो हमको यूज करना है जैसे जेसन वेब टोकन का IO.JSON वेब टोकन। कौन सा पैकेज है देखेंगे, इसका प्रॉपर पैकेज सही होना चाहिए, com.auth का नहीं। तो जैसे कि हम यूज करेंगे IO.JSON वेब टोकन।
io.json वेब टोकन, ओके JWT API, राइट, ये वाला जिससे देख सकते हो सही वाला। तो जैसे हम जो भी यूज़ करेंगे एक प्रॉपर सही वर्जन, सब ऑल द सेम वर्जन यूज़ करेंगे, 0.12.6 लेटेस्ट जो है। तो देखिए JWT API, तो हमें देख सकते हो जो पैकेज के जो io.json वेब टोकन आर्टिफैक्ट ID JWT-API, राइट, इसको मैं क्लिक करूँगा। तो फर्स्ट जैसे कि पॉम्डर एक्सएमएल में ऐड कर देना है यहाँ पर। ओके तो ये मेरा ऐड हो चुका है अभी। तो उसके नेक्स्ट जो होने वाला JWT IMPL, तो JWT IMPL इम्प्लीमेंट्स, किसको यूज़ करना है, सेम वर्जन आपको यूज़ करना है, राइट, 0.12.6। तो जो मेरा API का है सेम IMPL का सेम वर्जन होना चाहिए। ओके लास्ट जो होने वाला JWT जैक्सन, ओके ये वाला यूज़ कर लेंगे। तो तीनों आपको फर्स्ट ऐड करना है। ओके तो एक फर्स्ट मैं कोड में आ जाऊंगा। अभी क्या मैं डिपेंडेंसी ऐड हो चुका है, राइट। तो JWT कैसे जनरेट करेंगे, तो वैसे लास्ट वीडियो में जो हम कवर किए थे लॉगिन फंक्शनलिटी, जो यूज़र ने एक ईमेल आईडी पासवर्ड दे रहा है, रिसीव हो रहा है, तो ऑथ कंट्रोलर नेम से मैंने बनाया था कंट्रोलर, राइट। इसमें तो देख सकते हैं कि लॉगिन नेम से एक API बना हुआ था, राइट। इसमें तो क्या ना लॉगिन रिक्वेस्ट में हम रिसीव कर रहे हैं यूजर से मेल आईडी एंड पासवर्ड, उसके थ्रू हम लॉगिन कर रहे हैं। तो लॉगिन जैसे कि हम सर्विस बनाए, राइट। तो यहाँ पर तो इसे हम जो चेक करें फर्स्ट जो ईमेल आईडी पासवर्ड आ रहा है सही है कि नहीं। अगर सही है तो यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लॉगिन रेस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट बना के, तो यहाँ पर यूजर का डिटेल्स एंड टोकन जो जनरेट हो रहा है उसको हम सेंड कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पर टोकन जो जनरेट हो रहा है ना, तो कुछ मैंने यहाँ पर स्टैटिक मैंने रखा था, तो ये सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे JWT जो है तो उसी के थ्रू हम जैसे टोकन जनरेट करने वाले यहाँ पर, राइट। तो इसी की जो यहाँ पर है मैं इसको मैं रिमूव कर लूँगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा फर्स्ट जैसे टोकन जनरेट करने के लिए तो आ जाएंगे एक सर्विस में बनाऊँगा। तो सर्विस जो है राइट क्लिक करेंगे, न्यू एक इंटरफेस बनाऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल JWT सर्विस एंड उसके बाद राइट क्लिक करेंगे न्यू। तो यहाँ पर नहीं सर्विस IMPL में उसके इम्प्लीमेंट्स क्लास में बनाऊँगा, राइट। JWT सर्विस, तो यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो JWT सर्विस, इसको हम सर्विस बीन डिफाइन करने वाले, सर्विस बीन टाइप, ओके। उसके बाद ना आ जाए जैसे JWT सर्विस जो है यहाँ पर आ जाऊँगा। तो यहाँ पर सिंपल क्या है ना, तो हम एक मैसेज मेथड बनाएंगे तो टोकन जनरेट करने के लिए, ओके। तो जब मैं आ जाऊँ डिफाइन करूँगा क्लास के नेम, मेथड के नेम, तो यहाँ पर ओके पब्लिक स्ट्रिंग रिटर्न टाइप जनरेट, ओके। टोकन जनरेट टाइप से मैं मेथड बना रहा हूँ, राइट। तो इसी की जो टोकन जनरेट करेंगे तो हम यूज़र का डिटेल्स हम पास करने वाले हैं, राइट। तो यूज़र का जो है यूज़र इन्फॉर्मेशन पास करने, यूज़र की इन्फॉर्मेशन थ्रू हम टोकन का सेट करके भेजने वाले, राइट। तो टोकन पर्टिकुलर यूज़र का ऑब्जेक्ट मेरे को जब पास करूँगा उसके बाद मेरा टोकन जनरेट होगा। IMPL में आ जाऊँगा तो JWT सर्विस IMPL, ओके डन, ओके। तो कुछ स्टेप है तो हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, आराम से जनरेट टोकन जनरेट करने वाले, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम JWT क्लास को यूज़ करेंगे JWTs, तो io.json वेब टोकन का, राइट, ओके। उसके अंदर कुछ वैल्यू हम पास करने वाले, राइट, .builder.build, ओके। तो जैसे लास्ट हम कॉम्पैक्ट करने वाले, तो यहाँ पर जैसे कि तो builder.compact, ओके। इसमें कुछ हम वैल्यू सेट करने वाले, सिंपलेस्ट वे में हम करने वाले, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो फर्स्ट जैसे कि ऐड क्लेम्स करेंगे, राइट। तो ऐड सिंपल, तो जैसे builder.claims, तो क्लेम्स सब्जेक्ट में कुछ वैल्यू सेट करें .add, राइट। तो जैसे कि हमें यहाँ पर तो पर्टिकुलर तो जो भी वैल्यू पास करना है, जैसे कि जो पेलोड के अंदर, तो यहाँ पर की वैल्यू पेयर के थ्रू हम सेट कर लेंगे, राइट। तो ये अभी वैल्यू सेट नहीं कर रहा हूँ। क्लेम्स आर के बाद देन सब्जेक्ट,
तो सब्जेक्ट में जैसे कि हम पास करेंगे यूज़र नेम, राइट, तो यूज़र रिसीवर यूज़र डॉट गेट ईमेल, ओके, ईमेल हम पास करेंगे, राइट, तो यूनिक है, उसके थ्रू हम गेट मतलब यूनिक यूज़र फाइंड कर सकते सब्जेक्ट में, ओके। उसके बाद देन इशू डॉट कब इशू हो रहा है, ओके, तो न्यू डेट, ओके, जब इशू हो रहा है, जैसे हम मिली सेकेंड में यहाँ पर टाइम जोन देने वाला, राइट, तो सिस्टम डॉट करंट मिली सेकेंड टाइम मिली सेकेंड, ओके। उसके बाद सेट करना है कब ये एक्सपायर होने वाला, जो टोकन जनरेट हो रहा है ये कब एक्सपायर होने वाला है, डॉट एक्सपायर्ड एक्सपायरेशन, राइट, तो एक्सपायरेशन में न्यू डेट, ओके। डेट के अंदर जैसे कि हम यहाँ पे इसी पर्टिकुलर सिस्टम डॉट करंट मिली सिस्टम लेने वाले, तो जिस सिस्टम का जो डेट लेने वाला है उसके बाद ये कब एक्सपायर होने वाला है, राइट, तो फर्स्ट 60 सेकेंड इंटू, राइट, तो ये 1 मिनट मतलब 60 इंटू 60 मतलब ये 1 मिनट बन गया, राइट। उसके बाद 10 मिनट क्या चाहिए 24 आवर का चलो जो एक्सपायरेशन होने वाला, जैसे मैं यहाँ देने वाला 10 मिनट के लिए 10 मिनट तक ये एक्सपायर्ड, उसके बाद वो एक्सपायर्ड हो जाएगा, राइट, डॉट एंड, तो यहाँ पर जैसे कि हम साइन इन करने वाले कुछ सीक्रेट की चाहिए, राइट, तो डॉट साइन इन विथ, राइट, देन गेट की करेंगे, राइट, तो जैसे कि हम जो हर जैसे जो टोकन जनरेट करने वाले हैं एक टोकन जनरेट सीक्रेट की जनरेट करेंगे, उसी की के थ्रू तो हम जैसे कि उसको हम एनक्रिप्ट करेंगे, उस की के थ्रू हम उसको डिक्रिप्ट भी करेंगे, राइट, तो जैसे फर्स्ट हम जो जनरेट करेंगे तो इस की के थ्रू हम जनरेट करेंगे एक रैंडमली जनरेट करेंगे सीक्रेट की, राइट, उसके बाद फिर से हम उसी की के थ्रू हम उसको डिक्रिप्ट भी करेंगे, ओके। तो गेट की से मैं मेथड बना लूँगा, तो क्रिएट मेथड, राइट, तो उसके रिटर्न टाइप जो है ना की टाइप ऑब्जेक्ट, ओके। उसके बाद क्या ना कॉम्पार्ट मैंने यूज कर दिया, ओके। उसके बाद ये मेरे को रिटर्न करने वाला है एक तो स्ट्रिंग टाइप, तो ये मेरे को टोकन में लेगा, राइट, तो मैं कॉपी कर लूँगा, इस टोकन को रिटर्न करना है, राइट। तो मैंने बताया था एक सिंपल लॉजिक है और कुछ नहीं। तो अभी क्या है ना क्लेम्स ऐड करना, दैट मीन्स मैं और कुछ एक्स्ट्रा उसको इन्फॉर्मेशन पास करना चाहता हूँ क्लेम्स के अंदर, तो यहाँ पास भी मैं कर सकता हूँ, ओके। तो सब्जेक्ट के अंदर क्या है ना यूज़र के ईमेल जा रहा है, राइट, एंड इशूड कब मतलब कब ये जनरेट हो रहा है उसका डेट एंड कब एक्सपायर होने वाला मैंने सेट कर दिया टाइम सेट, साइन इन गेट की मतलब सीक्रेट की यहाँ पर मैं पास करूँगा की के ऑब्जेक्ट के थ्रू, ओके। तो मैं एक्स्ट्रा अलावा से कि मैंने सब्जेक्ट के एक्स्ट्रा अलावा मैं रोल पास करूँगा, राइट, तो आ जाएंगे इसे मैप बना लूँगा, मैप string and your object type claims new has map, okay, claims dot then put, राइट, तो मैं इसके अलावा जैसे कि रोल में पास कर सकता हूँ रोल, राइट, तो जैसे कि यूज़र डॉट गेट रोल्स, राइट, तो ये लिस्ट टाइप होने वाला है, राइट, तो ये आर टाइप आने वाला है, राइट। तो उसी अलावा इसके साथ जैसे क्लेम्स डॉट सेट और कुछ में सेट कर सकते हैं क्या हम, तो यूजर क्या इन्फॉर्मेशन रख सेंड कर सकते हैं इतने हैं, जैसे हम स्टेटस भी सेट कर सकते हैं अकाउंट एक्टिव है कि नहीं, तो सेट पुट तो स्टेटस, तो आपकी जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो क्लेम्स है कि बना लेना आपका मैप ऑब्जेक्ट, उसके अंदर वैल्यू सेट कर देना, राइट, गेट अकाउंट स्टेटस डॉट गेट इज एक्टिव, राइट, तो ये एक्टिव है कि नहीं आपको मिल जाएगा, इतने और कुछ नहीं। तो जैसे कि हम इसी पर्टिकुलर क्लेम सब्जेक्ट को पास कर देना है, राइट, तो ये पास हो जाएगा, राइट, ओके। उसके बाद देन जैसे एक सीक्रेट की जनरेट करेंगे, तो सीक्रेट की के थ्रू हम उसको एनक्रिप्ट करेंगे, उस सीक्रेट के थ्रू हम उसको डिक्रिप्ट करेंगे। तो कैसे करना है, जैसे कि मैं एक टॉप में एक फर्स्ट वेरिएबल डिफाइन करने वाला प्राइवेट स्ट्रिंग सीक्रेट की, तो एम्प्टी, ओके डन। तो जैसे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट, तो मैं अब आ जाऊँगा एक क्लास बना लूँगा ऑब्जेक्ट, तो जैसे पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, तो जनरेट ये नहीं सॉरी, तो हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, राइट, ओके। तो जब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन रहा है, राइट, तो जिसका ऑब्जेक्ट बन रहा है ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो रहा है, उस टाइम क्या है सीक्रेट की हम जनरेट करने वाले। तो ट्राई कैच ब्लॉक हम लिखेंगे यहाँ पर ट्राई कैच, तो जनरेट के टाइम तो एक्सेप्शन कुछ भी आ सकता है, तो जैसे ई डॉट प्रिंट स्टार्ट कर लेंगे, ओके। तो जैसे कि हम जो भी की जनरेट करेंगे ना कुछ एल्गोरिथम के थ्रू उसको हम जैसे जनरेट करने वाला है, कौन सा एल्गोरिथम हम यूज कर रहे हैं, राइट, तो जैसे कि हम एक रैंडमली कुछ जनरेट करेंगे की, राइट,
तो कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, तो उसको हम उसके बाद एनकोड करेंगे, राइट। तो बेस 64 के थ्रू उसको एनकोड करेंगे और डिकोड जब करेंगे बेस 64 थ्रू उसको डिकोड भी करने वाले। तो की जनरेटर एक क्लास है, राइट। की जनरेटर जावा एक्स क्रिप्टो का राइट। तो इसको यूज करेंगे डॉट गेट इंस्टेंस। तो जो सीक्रेट की जो जनरेट कर ले कौन सा एल्गोरिथम का, एच मैक सा, सी कैपिटल में लिखना है सा 256 एल्गोरिथम हम यूज करेंगे। तो मेरे को मिलने वाला की जनरेटर का ऑब्जेक्ट, राइट। तो की जेन ऑब्जेक्ट, ओके। तो कुछ जैसे जितने बार हमारा एप्लीकेशन रन होगा ना, तो इस सीक्रेट की चेंजेस होता जाएगा, राइट। दैट मीन्स क्या है ना, उसको हम कुछ स्टैटिक नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ना इसको कोई भी हैकर जैसे नहीं हैक कर पाए, राइट। तो दैट मीन्स मेरा एप्लीकेशन एक बार स्टार्ट हो चुका है, दैट मीन्स उसका एक सीक्रेट की जनरेट हुआ। जैसे जब फिर से एक नए फिर से सीक्रेट रिस्टार्ट हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन, उस टाइम का अनदर एक सीक्रेट की जनरेट होगा, राइट। जब सीक्रेट की जनरेट मतलब एक बार एप्लीकेशन कुछ टोकन जनरेट हुआ, राइट। तो मान लो एप्लीकेशन बाई मिस्टेक उससे रिस्टार्ट हो चुका है, दैट मीन्स जो टोकन जनरेट हो तो उस टोकन कभी भी काम नहीं करने वाला है और वैलिडेशन भी नहीं होने वाला है। तो दैट थ्रो कर देगा कि ये इनवैलिड टोकन होने वाला है, राइट। तो की जेन डॉट जनरेट की, तो यह सीक्रेट की हम जनरेट करेंगे, सीक्रेट की, राइट। तो अभी जो होने वाला है, तो कुछ सीक्रेट की मैं जनरेट कर रहा हूँ उसका अपडेट के थ्रू, राइट। तो अभी क्या है ना, बेस 64 एनकोडिंग करेंगे, बेस 64 डॉट गेट एनकोडर डॉट एनकोड आज स्ट्रिंग एनकोड टू स्ट्रिंग इसके डॉट गेट एनकोडेड, राइट। अब क्या है ना, जैसे एनकोडेड होने के बाद मेरे सीक्रेट की में आसान हो जाएगा, राइट। बहुत ईजी है, राइट। तो मतलब मेरा एप्लीकेशन अभी क्या सीक्रेट की अब जनरेट हो चुका है रैंडमली, राइट। ओके डन, ओके। तो अभी सिंपल क्या है ना, मेरा अभी क्या है ना एक सीक्रेट की जनरेट हो चुका है। तो गेट की जो मैंने यहाँ पर जो कॉल किया था, तो इशूड एक्सपायरेशन साइन इन विथ राइट। तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट, तो गेट की में क्या है ना, तो पर्टिकुलर जो सीक्रेट की जनरेट हुआ है, राइट, उसको बाइट में कन्वर्ट करके एल्गोरिथम के थ्रू उसको मैं डिक्रिप्ट करने वाला हूँ, राइट। गेट की जो करूँगा मैं डिकोडर्स, राइट। तो जैसे कि जावा यूटिल बेस 64, राइट, डिकोडर्स। तो जैसे जेसन वेब टोकन, राइट, ये वाला यूज करेंगे, राइट। डॉट देन बेस 64, राइट, डॉट उसके बाद डिकोड करेंगे, राइट। तो डिकोड जो कि सीक्रेट की जनरेट है उसको हम डिकोड करने वाले, राइट। तो ये मेरे को रिटर्न करना है बाइट आ रहे, राइट। तो की बाइट्स में कन्वर्ट जनरेट हुआ, ओके। उसके बाद क्या है ना, जब हम साइन मतलब जब जनरेट होगा उस टाइम क्या है ना की ऑब्जेक्ट थ्रू चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मैं रिटर्न करने वाला की सब्जेक्ट, तो जेसन वेब टोकन डॉट सिक्योरिटी पैकेज का डॉट एच मैक, कौन सा एल्गोरिथम हम यूज कर रहे हैं, राइट, एच मैक की, राइट, एच मैक सा की फॉर, राइट। इसमें अंदर मैं की बाइट्स पास कर दूंगा, राइट। तो ये मेरा अभी क्या है ना न्यू जनरेट हो जाएगा, राइट। तो एक मेरे को मिल गया एक की, ओके। और कुछ नहीं, तो इतना जैसे हम कर लेंगे, जैसे कि मेरा भी टोकन जनरेट हो जाएगा, और कुछ नहीं। तो जब डिक्रिप्ट भी करेंगे वो अलग रहेगा, राइट। तो अभी मैं आ जाऊँगा सिंपल सेप में करूँगा, ओके। तो मैं आ जाऊँगा सिंपल, अभी क्या है ना इसको कहाँ पर कॉल करना है, तो ऑथ कंट्रोल में आ जाऊँगा, लॉगिन जो सर्विस है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपल टोकन हम जनरेट कर रहे हैं, तो टोकन डायरेक्टली यहाँ से मैं कॉल कर सकता हूँ। तो जैसे कैसे, जैसे JWT सर्विस को डायरेक्टली मैं यहाँ से कॉल करूँगा, तो प्राइवेट JWT सर्विस, नॉट सर्विस IMPL, JWT सर्विस यूज करेंगे, JWT सर्विस ऑटो ऐड, ओके। तो JWT सर्विस डॉट जनरेट टोकन, टोकन में क्या है ना यूजर के डिटेल्स हम पास करने वाले, राइट। तो यूजर डिटेल्स कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर सिंपल कस्टम यूजर डिटेल्स डॉट गेट यूज़र, ओके डन। तो मेरे को टोकन मिल जाएगा, राइट। टोकन का जो मेरे को मिला है टोकन यहाँ पर मैं आसान कर दूंगा, राइट। अब मैं ट्राई करूँगा टोकन कैसे मिल रहा है। तो रन आज, तो स्प्रिंग बोर्ड आप मैं करूँगा अभी, बहुत इजी है। तो गाइस, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो जैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, हम प्रैक्टिस करने के बाद ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो ऐसा कोई डेवलपर ने सब कुछ याद रखते हैं, तो बट आपको कॉन्सेप्ट पता जब चल जाएगा ना, तब डायरेक्ट गूगल से जाके कॉपी करके कोड आप खुद जैसे कि उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, राइट। तो जैसे मेरे क्या है ना, जैसे मैं हर दिन मतलब आपको पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, खुद मैं काम भी करता हूँ, इस हिसाब से मेरे क्या है ना
फुली प्रैक्टिस हो चुका है, तो सब कुछ मेरा माइंड में सेट हो चुका है। तो आपको फर्स्ट टाइम क्या याद नहीं होगा, बट प्रैक्टिस करना है, देखना है कैसे क्या लॉजिक आ रहा है, काम कर रहा है, समझना है, राइट। उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद सब कुछ माइंड में सेट हो जाएगा। अब क्या है ना, जैसे कि हम देखते हैं 8 पोर्ट पे रन हो रहा है, तो आ जाऊँगा। तो अभी मैं इसी लॉगिन तो बॉडी में क्लिक करूँगा, तो एक मैं पास करना ईमेल, ये सही है, राइट। तो पोस्ट में सेंड करूँगा। ओके, अभी देख सक्सेसफुली एक टोकन जनरेट हुआ। तो टोकन सही टोकन है, कैसे चेक करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। तो JWT-IO वेबसाइट में आ जाना, उसको भी हम चेक करने वाले यहाँ पर JWT-IO पेस्ट में कर दूँगा यहाँ पर। तो अभी देख सकते सिंपल ना, कौन सा एल्गोरिथम हम यूज़ कर रहे हैं, HS256 एल्गोरिथम। तो रोल जो है एडमिन है, अन यूज़र है, रोल ऑब्जेक्ट के अंदर। स्टेटस क्या है ना, अभी तक ये फॉल्स, मतलब ये अकाउंट एक्टिव नहीं है। सब्जेक्ट मतलब क्या है ना, ये मेरा ईमेल है, राइट। इसके थ्रू हम फाइंड करने वाले ये कब जनरेट हुआ, उसके बाद ये कब एक्सपायर होने वाला है। जैसे देख सकते हैं कब भी एक्सपायर होने वाला है, जैसे कि December 2, राइट। तो जब एक्सपायर होने वाला है हमें टाइमिंग दिखा रहे हैं, राइट। ओके, डन। तो इसके वेरीफाई सिग्नेचर, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि कौन सा एल्गोरिथम जैसे हम यूज कर रहे हैं, तो HMAX 24 डिग्री बेस 64 एनकोडेड हुआ है, राइट। तो हेडर पे, तो जो पेलोड पे से बेस 64 एनकोडेड हुआ है, राइट। तो सीक्रेट की, राइट। तो सीक्रेट की जो है सिग्नेचर पूरा फुल्ली वेरीफाइड हो चुका हुआ है, राइट। ओके, तो गई सिंपल। तो ये था ऐसे जनरेट करना प्रोसेस, बहुत सिंपल है। तो मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता रहा हूँ। तो जैसे कि हम जो भी फर्स्ट मेरे को मिल रहा है ईमेल आईडी पासवर्ड, अगर मैं ट्राई करूँगा तो गलत यूज़र नेम और पासवर्ड देने के लिए, तो मान लो जैसे कि मैं ट्राई करूँ कुछ जो मेल आईडी नहीं है डाटाबेस में, ट्राई करूँ गलत निकला, सेटिंग जब मैं क्लिक करूँगा, अब देखना जैसे कि बैड क्रेडेंशियल का आ रहा है 246, राइट। तो मैं जैसे पासवर्ड मान लो गलत कुछ देता हूँ, सेट में क्लिक करूँगा, सेम तरीके से बैड क्रेडेंशियल का यहाँ पर आ रहा है, राइट। प्रॉपर मेरे रिकॉर्ड के साथ काम कर रहा है। अगर सही दोगे तो हर बार एक न्यू, जैसे कि जितने बार हिट करेंगे अलग अलग टोकन जनरेट होगा, राइट। तो उसके अंदर क्या है ना, सिग्नेचर है, पेलोड है, राइट। ओके, तो 3 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हो स्टार्टिंग के टाइम। तो 3 पार्ट्स का होता है, राइट। JSON वेब टोकन, जो हेडर होता है, पेलोड होता है एंड सिग्नेचर होता है। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर तो रिक्वेस्ट जो मेल आईडी पासवर्ड है, फर्स्ट आप चेक करें ऑथेंटिकेशन अपडेट के अंदर, अगर ऑथेंटिकेटर सही है यूज़र है तो ऑथेंटिकेशन ट्रू मेरे को मिलेगा। उसके ऑथेंटिकेशन यूजर से मेरे को यूज़र का अपडेट मिलने वाला है। JWT सर्विस की हेल्प थ्रू टोकन जनरेट कर रहे हैं, राइट। तो जो यूज़र है तो उसके थ्रू पास कर रहे हैं, तो ओपन इम्प्लीमेंटेशन करूँगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने तो एक्स्ट्रा अलावा जैसे मैंने रोल एंड स्टेटस मैंने एक्स्ट्रा ऐड करना है आपको। तो आप जैसे कि क्लेम्स मैंने एक अपडेट बनाया मैप की वैल्यू के थ्रू, तो की वैल्यू थ्रू हम वैल्यू सेट कर रहे हैं, राइट। मैप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो क्लेम्स के अंदर मैंने सेट किया। हाँ, सब्जेक्ट जो मेरा रहने वाला है यूज़र का मेल आईडी थ्रू हम कैसे आइडेंटिफाई करने वाले ये यूनिक यूज़र है कि नहीं। तो इसी अलावा जैसे कि आईडी पास करना चाहता हूँ, आईडी पास करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पास कर दूंगा क्लेम्स डॉट पुट, जैसे कि यू आई डी, राइट। यूज़र आई डी जैसे कि हम पास करने वाले हैं यूज़र डॉट गेट आई डी, राइट। तो मेरे जैसे कि तो आईडी भी ऐड हो जाएगा, राइट। आईडी रोल स्टेटस ऑन यूजर ईमेल सेट हो जाएगा, कब इशू आ रहा है, एक्सपायरी कब आ रहा है, अनसाइन करना है जैसे दैट मीन्स एक टिकट के थ्रू उसको हम जैसे इनक्रिप्ट करेंगे, राइट। कौन सा एल्गोरिथम के थ्रू हम पूरा फुली डिफाइन कर रहे हैं। तो जो सिक्रेट की होने वाला है, तो जैसे कि हर बार जितने बार एप्लीकेशन रन होगा ये चेंजेस होते रहेगा, राइट। तो सिक्रेट की बना हुआ है, राइट। डिकोडर डॉट बेस 64 डिकोड सिक्रेट की। ओके, कीज डॉट HMAC की फॉर जैसे कि मेरा जो एल्गोरिथम है तो की बाइट्स में तो है वैल्यू, राइट। तो इसी साइन इन करने दैट मीन्स एनक्रिप्शन होगा। डिक्रिप्ट जब करेंगे सेम इसी की के थ्रू, सीक्रेट की के थ्रू हम उसको डिक्रिप्ट करेंगे, राइट। तो जैसे कि ये इस तरह JWT टोकन काम करता है, राइट। तो JWT यूज करना बहुत बढ़िया फ़ायदा है, राइट। जैसे कि हर बार जैसे कि कोई भी API एक्सेस करेंगे हर बार पॉसिबल नहीं कि हम यूज़र नेम पासवर्ड दे के ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद उसको एक्सेस देंगे, नहीं। फर्स्ट टाइम जैसे कि कोई एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा है उसको हम ऑथेंटिकेट करेंगे, सही है, उसके टोकन रिस्पॉन्स दे देंगे। उस टोकन के थ्रू जो उसके पास जो जो हम प्रिविलेज रखने वाले उस टोकन के थ्रू हम सेट करेंगे। जैसे इसी टोकन में कौन सा मतलब API को एक्सेस कर सकता है, रोल्स क्या है, राइट। सब कुछ हम उसी टोकन को तो आइडेंटिफाई करके तो हम उसको एक्सेस देने वाला है, राइट। तो उसको हम जो भी API वो हिट कर रहा है उसी हिसाब से उसको रिस्पॉन्स देंगे। ओके, सो गाइस आज के वीडियो में जैसे सीखे कैसे जनरेट करना, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे वैलिडेशन। तो जो टोकन आ रहा है तो ऑथोराइजेशन, जैसे कैसे ऑथोराइज देना होता है, कौन से API किसको असाइन करना है, जिसको एक्सेसिबल है कि नहीं, तो उसके बाद चेक करें ऑथराइजेशन और फिर वैलिडेशन वगैरह सब कुछ करने वाला नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो गाइस वीडियो से कुछ हेल्पफुल हो तो सीखने को मिला तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ओके, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, इससे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।